हाँ कर दो। आप सभी को शुभ प्रताप। हम जीवन में हमको बहुत सारे डर सताते हैं। कभी वर्तमान के डर होते हैं, कभी की। और इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए इसके बारे में हमसे चर्चा करेंगे आज। जो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर भगवान साई जी को। ओवर टू यू भैया। तो वो गोली लिए और उनको दर्द मिट गई। गोली लिए और क्या दर्द मिट गई और वापस लास्ट में परेशानी मिल गया वो पूरी हो। एक सेकंड भैया। हाँ इनको थोड़ा सा। हाँ, अब आप म्यूट कर लीजिए। हाँ मैं निकल लिया। ठीक है भैया। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा प्यारे स्वामी जी महाराज, जी महाराज, दाता दयाल जी, पापा जी महाराज और हमारे लिविंग गुरु पापा जी को नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी प्यारी आत्माओं को आज यहाँ पर इस मीटिंग पर बैठा है। और मैं परमात्मा दाता जी को, संतों को इनवाइट करता हूँ कि वो मेरी वाणी, मेरे शब्दों के अंदर विराजमान होए और यहाँ पर इतनी सुंदर, इतनी प्यारी आत्माओं के हृदय तक जो भी शब्द से निकले, इनके हृदय तक पहुँचे। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे कि वो आए और शब्दों में विराजमान होए। आप सभी को पुनः सप्रताप। सभी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, स्पाइनल कॉर्ड को। लेट के मत सुनिएगा, क्योंकि जो आज दाता दयाल जी जो शब्द बुलाने जा रहे हैं वो ऐसे शब्द है कि अगर इन शब्दों को, आज के शब्दों को भी सुन के कोई अपने जीवन में अप्लाई कर लेता है तो ना ही कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, ना ही कहीं भटकने की जरूरत है। तो होता क्या है कि जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी के कुछ शब्द सुनते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, हम लेटे हुए रहते हैं, तो हमारा ध्यान भी भटक जाता है और आंख भी लग जाती है। देखना नहीं यकीन आए तो भी थोड़ी देर बाद में नींद सी महसूस होने लग जाएगी। और जो आज के जो शब्द, इतने गहरे शब्द है कि आपको मतलब पलक भी झपका दोगे तो मतलब आपको समझ से दूर हो जाएंगे। बहुत गहरे शब्द है। तो आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठिए। इससे ये भी पता चलेगा कि आप कितने समय तक बैठ सकते हो। अभी 40 मिनट का सत्संग है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हम 40 मिनट बैठ सकते हैं। और जो एक एनर्जी है अपने मस्तिष्क तक एनर्जी पहुंचेगी। एक जो शब्द है जो हम सभी के एक ओरो है, वो सभी के आंखों तक पहुंचेगा, हृदय तक पहुंचेगा। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके फिर बैठिए और ध्यान से सुनिएगा। ये शब्द दाता दयाल जी की बुक है वचनामृत धारा, उसके 8वें अध्याय के 65 पेज नंबर से लिए गए हैं और एक सार है। इस पूरे सार का वर्णन दाता दयाल जी इस प्रकार करेंगे। तो ये जो डर जो बैठा हुआ है हम सभी के अंदर, उस डर का एक फॉर्मूला है और इतना शॉर्ट फॉर्मूला है, आप सुनिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। तो दाता दयाल जी हमें बता रहे हैं, दाता दयाल जी पूर्ण संत के रूप में है इस समय के, तो वो हम सभी आत्माओं को समझा रहे हैं डर शब्द से कि डर करनी, डर परम गुरु। दाता दयाल जी ने डर को करनी बताया, डर को परम गुरु बताया। डर पारस
डर सार, डरते रहो सो उभरे, डरते रहो सो उभरे, गालिब खाए मार। इसमें दाता दयाल जी हमें एक डर शब्द से चेताया गया है कि डर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो डर परम गुरु की भांति काम करता है। स्वामी जी महाराज जो पूर्ण संत हुए, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि भय बिन प्रीत नहीं, जो डर है उसके बिना प्रेम नहीं है। और वो कैसे है, वो आप इस उदाहरण से समझे। मुझे पूरा विश्वास है आपके हृदय तक ये शब्द पहुंचेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जब एक बच्चा छोटा रहता है तो वो मिट्टी खाता है, तो माँ उसकी चांटा लगाती है। चांटा क्या है? डर। बच्चा फिर मिट्टी नहीं खाता। जब बच्चा बीमार हो जाता है, दवाई नहीं लेता, तो माँ वही चांटा दिखाती है उसके। पिताजी उसे डराते हैं तो वो दवाई खाता है। अगर बच्चे को डराया नहीं जाए, माता पिता से अगर बच्चे का डर खत्म हो जाता है, तो फिर वो बिगड़ता है, फिर वो गलत कर्म करता है और फिर वो नरक में सड़ता है। तो परिवार में डर रहना जरूरी है। अब वो बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर स्कूल में हेडमास्टर का डर नहीं रहेगा, मार साहब का डर नहीं रहेगा, तो बच्चा ज्यादा दिन स्कूल नहीं जा पाएगा। थोड़े दिन बाद में स्कूल छोड़ देगा। किसका डर है? मार साहब का। अब जो मार साहब बैठे हुए हैं स्कूल के अंदर, आपस में गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब उन मार साहब को किसका डर है? हेड मार साहब का। अगर हेड मार साहब नहीं होंगे तो वो गपशप करेंगे, डर नहीं रहेगा उनके अंदर। अब बच्चा वो पढ़ लिख के एक ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनने के बाद में उसे डर है। किसका? अपने सीनियर ऑफिसर का। सीनियर ऑफिसर को किसका डर है? चेकिंग का डर है कि कोई चेकिंग आ जाएगी गवर्नमेंट से। तो इस प्रकार ये डर चलता रहता है। एक दुकानदार है, उसे किसका डर है? ग्राहक का, कि जो हम दे रहे हैं वो शुद्ध दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के दे रहे हैं, मार्जिनेबल दे रहे हैं। तो वो डर है। अगर ग्राहक का डर नहीं रहेगा तो वो गलत तरीके से ग्राहक दोबारा उसकी दुकान पर नहीं आए। बहू को किसका डर है? सास का डर है, सब्जी जल्दी से बना ले। सास को किसका डर है? ससुर का डर है। ससुर को किसका डर है? पिता का डर है। पिता को किसका डर है? दादाजी का डर डर है कि जल्दी से बना लो, वरना अभी दादाजी आएंगे और डांटेंगे अपन। तो ये डर से चल रहा है सारा मामला। डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर डर ना हो तो जो ये 9 प्रकार की इंद्रियां है, दाता दयाल जी हमें बता रहे हैं, तो ये अपनी ओर खींचती है और खींच के गलत कर्म करवाती है अपन से। और फिर ये गलत कर्म ही हमें नरकों की तरफ लेके जाते हैं। तो डर होना जरूरी है। तो डर के आगे हमेशा क्या है? जीत है। डर के आगे हमेशा क्या है? जीत है। नहीं, डर के आगे हमेशा क्या है? प्रेम है। डर के आगे हमेशा क्या है? प्रेम है। कैसे है? वो जो माँ उस बच्चे को जो चांटा दिखा रही है ना, वो उसका प्रेम है। माँ को किससे प्रेम है? बच्चे से प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि वो मिट्टी खा रहा है। अगर वो चांटा नहीं दिखाएगी तो बच्चा बीमार हो। बच्चे को मार साहब से डर है, मार साहब को उससे प्रेम है।
अगर मार साहब उसे डांटेंगे नहीं, समझिएगा इस बात को, मार साहब अगर डांटेंगे नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं बनेगा, ऑफिसर नहीं बन पाएगा। बहू को सास का डर है, लेकिन इसके पीछे प्रेम है। हर डर के पीछे प्रेम है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या बोला है, बहुत गहरे शब्द है। बिना प्रेम भय नहीं, बिना प्रेम भय डर नहीं, और बिना डर प्रेम नहीं। इन दोनों के बीच में डर और प्रेम साथ चल रहा है। अगर डर नहीं होगा किसी के अंदर तो प्रेम भी नहीं होगा। अब प्रेम नहीं है जहां पर, वहां डर भी नहीं है। क्योंकि माँ बच्चे को दवाई किस लिए खिला रही, डांट क्यों रही है उसे, क्यों? क्योंकि उसके पीछे प्रेम है। जो आजकल बच्चे बोलते हैं मेरे माता पिता ऐसे डांटते हैं, मेरे ससुर ऐसे डांटते हैं, मेरी सास ऐसे डांटती है। हम क्या डर देखते हैं, वो डांट देखते हैं। क्योंकि प्रेम शब्द क्या है, छुपा हुआ शब्द है। उसके पीछे लॉजिक है, प्रेम है सबके पीछे। बच्चे को दीदी डांट रही है कि बेटा रुक जा, बाहर मत जा, अभी सर्दी ज्यादा है, लेकिन वो जा रहा है। अब वो डांटेगी या फिर छड़ी उठाएगी, वो किस लिए रोक रही है, क्योंकि सर्दी लगेगी उसके, तो उसके पीछे क्या है, प्रेम है। तो डर होना जरूरी है, डर नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम है वहां डर जरूर होगा। अब इस उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करूंगा सभी के, इसलिए ध्यान से सुनना आपको। और मैं बच्चों से, सबसे बड़ों से, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डर डर रहे हो आप, घर में किसी से भी डर रहे हो, उसके पीछे प्रेम आज से ही नोट करना, प्रेम ढूंढने की कोशिश करना आप। आपने एक गाड़ी खरीदी, समझिएगा इस उदाहरण को, समझिएगा, पूरा संत मत समझ में आ जाएगा आपको। क्या गजब उदाहरण बताया जाता दयाल जी। ये बोले ऐसे बताना बेटा, सबके माइंड तक ये तेरे शब्द जाएंगे, उनकी आत्मा चेतेगी इन शब्द से, और यहाँ से उनको एक नई शुरुआत मिलेगी। जो यहाँ पर नए सुन रहे हैं उनको भी एक 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 नया सुनने को मिलेगा। तो आपने एक गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी को अच्छा तरह से सफाई कर रहे हो, धो रहे हो उसे। वो क्या है आपका, क्या है, प्रेम। क्या कर रहे हो गाड़ी से, प्रेम कर रहे हो। ठीक है, गाड़ी खरीदिए, उसे धो रहे हो, सफाई कर रहे हो, अच्छे से उसे मेंटेन कर रहे हो। ये क्या है, गाड़ी के प्रति आपका प्रेम। अब उस गाड़ी को मार्केट में लेके जा रहे हो आप, टच ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, खरोच ना हो जाए, कुछ भी। ये क्या है, भय, डर। प्रेम और डर दोनों साथ चल रहे हैं। ये गाड़ी खरीदी अपन ने, नई गाड़ी है, तो नई गाड़ी से प्रेम कर रहे हैं, उसे तभी तो इतना संभाल के रखे हुए हैं अपन। ये तो प्रेम है उस गाड़ी के प्रति अपना। डर क्या है, डर ये है कि खरोच ना हो जाए उसके, एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी से टच ना हो जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, संभाल के चला रहे हैं गाड़ी को। ये भौतिक चीजों की बात बता रहा हूँ। तो मैं, एक पर्सन पूछ रहे हैं हम सबसे, दाता दयाल जी, कि आप दाता दयाल जी को तो नहीं जानते होंगे, जिस इष्ट को भी मानते हो आप, जिस भगवान को भी मानते हो आप, क्या प्रेम है क्या? अगर आपको उस इष्ट से, उस परमात्मा से और दाता दयाल जी से, जिनको भी आप मान रहे हो, मैं दाता दयाल जी का नाम नहीं ले रहा, जिससे भी आप प्रेम करते हो, जिस भगवान से भी आप प्रेम करते हो, क्या प्रेम है क्या? अगर प्रेम है तो डर है क्या?
डर किस चीज का? किस चीज का डर? सोचने की बात है ना। भाई गाड़ी को तो अपन सावधानी से चला रहे हैं, टच ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन यहाँ किससे डर रहे हैं? पहली बात तो प्रेम है ही नहीं। जो बोलते हैं ना भगवान कहाँ है, दिखाओ मुझे भगवान, प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ मुझे भगवान। प्रेम ही नहीं। प्रेम होगा तो डर होगा। डर कैसे होगा? भगवान से डर होगा। किस चीज का डर होगा? कि मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या नफरत गन्ना कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से वादा खिलाफी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वचन या कर्म से किसी का दिल तो दुखा रहा हूँ नहीं दुखा रहा हूँ, अपनी वाइफ से गुस्सा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये डर नहीं है तो प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो डर होगा। दोनों साथ चलने वाली चीज है। सोचने की बात है ना। भगवान मिलेंगे कहाँ पर? जो ये भी है, आप सुनते हो प्रेमानंद जी महाराज, उनको प्रेम है। किससे है? कृष्ण भगवान से प्रेम है उनको। डर है किस चीज से है? जो नियम बता रखे हैं उनको डर है उन चीजों से। तब वो सबको अच्छा लग रहे हैं, इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनको भी एक डर है। उनको डर ये है, जिस दिन उनके पास ये क्वेश्चन जाएगा, जैसे मीरा जी ने कृष्ण जी की बहुत जबरदस्त भक्ति की थी, मतलब हर किसी को डर है। तो मीरा ने कृष्ण भगवान से बोला था कि मैं इस संसार को देख ली मैंने, मुझे मोक्ष चाहिए। फिर कृष्ण भगवान ने बोला था मोक्ष में नहीं दे सकता, मोक्ष में नहीं दे सकता। इसके लिए आपको संत की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, पूर्ण रूप से गुरु होगा, सत्य गुरु होगा, उसे बनाना पड़ेगा। और इस टाइम का गुरु है रैदास जी, उनके पास जाओ। वहां कृष्ण भगवान ने रैदास जी गुरु बताए, वहां गई मीरा। वहां ने उन्होंने, रैदास जी जो पूर्ण रूप से संत थे, उन्होंने नाम दिया। तब मीरा ने गाया था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी मेरे अनमोलक, मेरे सतगुरु ने पाके अपनायो। तो जिस इष्ट की भी हम पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, पहले बात तो वो मिले क्यों नहीं अपन से? बात क्यों नहीं कर रहे अब तक? इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना दिखावा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। और जिसे प्रेम है उसे डर नहीं है। तो अब आप बोलोगे, जब पापा जी के पास आप गए, हम गए सब, बड़े गर्व से जाते हैं कि मुझे ये नाम दे दो धारा सिंधु प्रताप दयाल का, नामदान लिया, तब डर नहीं लगा हम सबको? पापा जी ने 5 शब्द मांगे थे कि बेटा आज से झूठ बोलना बंद कर देना। गाड़ी चला रहे हो, खरोच आ रही है, चलाते जा रहे हो तो बस वैसे ही खटारा गाड़ी होती जाएगी। तो झूठ बोल रहे हो तो चलेगा वो, वैसे ही चलेगा, क्योंकि डर नहीं है। वादा खिलाफी कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, ईर्ष्या नफरत गन्ना कर रहे हैं, तो डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम नहीं है। ये क्वेश्चन रहता ना कि मैं तो इतने 10 10 20 20 साल हो गए, अब तक दाता दयाल जी ने बात ही नहीं की, दर्शन नहीं दी, भगवान की बात ही नहीं हो पा रही, दर्शन ही नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि डर नहीं है। डर होगा तब प्रेम होगा, और प्रेम होगा वहीं डर उत्पन्न होगा। ये दोनों साथ चलते हैं। आगे स्वामी जी महाराज बोले कि इस सृष्टि की एक रचना है। क्या रचना है? कि जिसे जितने ज्यादा दुख मिलते हैं, जिसे जितने ज्यादा दुख मिल रहे हैं, उसे आने वाले टाइम में उतना ही ज्यादा सुख मिलने के 100% चांस है। और जिसे जितना ज्यादा सुख मिल रहा है, सृष्टि की रचना बता रहे हैं, उसे उतने ही ज्यादा दुख मिलने के 100% चांस है। और इन सुख और दुख के बीच की जो कड़ी है, वो डर और प्रेम है। अगर इस डर को अपने जीवन से पूर्ण रूप से हटाना ही चाहते हो, तो इसका एक फॉर्मूला बताया जाता दयाल।
ये जीवन में मैं बोल रहा हूँ, अपना लो। आप जिस भी स्टेप को मानते हो, आप इस फॉर्मूले को अपना के और फिर आप कीजिए। जीवन में कभी भी आपको डर नहीं रहेगा किसी चीज का, क्योंकि हमारे जो संत है पूर्ण रूप से दाता दयाल जी, और हमारे जो लिविंग गुरु पापा जी है श्री मां रतन लाल जी नागर साहब, उन्होंने हमें 5 शब्द दिए थे कि बेटा, आज से मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, पहले सोच लेना। जिस दिन झूठ बोलेगा, मैं बैठा हूँ तेरे अंदर, गुरु बैठा है अपने अंदर। जिस दिन तेरे माता पिता की सेवा नहीं करेगा, मैं बैठा हूँ तेरे अंदर। तो वो डर बैठाया था हमें कि तुझे हमेशा सत्य के पालन से चलना है। तो बताओ, जितने भी डर होते हैं, ये किस चीज से डर रहे हैं? कल 1 तारीख हो गई, आप नोट बनाना, लाइन लिखना कि हमें डर किस चीज का लग रहा है। उस चीज को आप जीवन से हटा दो। कैसे? झूठ बोलने से तो ज्यादा समस्या क्रिएट होती है अपने। सच सच बोल दो ना, क्या लगता है? कम कमा लेंगे, कम खा लेंगे। माता पिता की सेवा करने में क्या जोर आ रहा है? घर के जो माता पिता है उनकी तो सेवा कर नहीं रहे, बाहर डिंडोरा पीट रहे हैं सब लोग। कुछ नहीं मिलेगा, बिना माता पिता की सेवा के मोक्ष नहीं मिलेगा। ये दाता दयाल जी ने, पापा जी ने स्पष्ट बोला है। मिल ही नहीं सकता। कितने तिलक लगा लो, कितने ही मंदिरों पर जाओ, कितने ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही ध्यान भजन कर लो, नहीं होगा। किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या नफरत घृणा कर रहे हो, नहीं होगा। बांटना सीखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक परमात्मा अपन को देना सीखेंगे। मनुष्य की क्या आदत है? सारा ही मेरे पास आ जाए, इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जो आ गया उसे बांटना सीखो आप, फिर देखो रुक भी जाएगा वो चीज। तो ये डर हमारे जीवन में रहे ना, इसके लिए दाता दयाल जी ने एक फॉर्मूला बताया है। दो जीव, दो जान, एक जीव हो जाओ। दो जान और एक जीव हो जाओ। अर्थात डर को खत्म करने का तरीका बता रहे हैं कि जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, उससे खत्म हम कैसे करें। दो जान, दो जान का मतलब हो गया दाता दयाल जी, और उदाहरण के लिए मैं अपने ले लेता हूं, मैं, दाता दयाल जी, मैं। अब दोनों एक हो जाओ। दोनों एक हो जाओ, एक का मतलब एक स्वरूप बन जाओ। एक स्वरूप का मतलब पूर्ण दाता दयाल जी का एक स्वरूप बन जाओ, मतलब दाता दयाल जी की तरह आप बन जाओ। उनके गुण अपने अंदर प्रकट कर लो। तो आज तक आपने कहीं सुना है कि परमात्मा डरा हुआ है, परमात्मा को दुख है? कभी परमात्मा को दुख देखे? जितने भी अवतार आए, भगवान राम आए, कृष्ण आए, यहाँ पर सबने दुख झेलना पड़ा यहाँ पर पृथ्वीलोक पर आने के बाद में। लेकिन ये सब परमात्मा की मौत से आ रहे हैं। परमात्मा को कभी डरे हुए नहीं देखा, और परमात्मा कभी दुखी नहीं होता। तो दो जीव का मतलब होता है कि आप और आपका जो गुरु है, उसको समर्पण करना और एक हो जाना। फिर आपको डर नहीं रहेगा। किस चीज का डर रहेगा बताइए मुझे जरा? नहीं रहेगा, डर खत्म ही हो जाएगा। फिर प्रेम ही प्रेम रहेगा। आपके अंदर प्रेम ही होगा, क्योंकि डर है ही नहीं ना। फिर मालिक की मौत से हो रहा है ना। आपके जीवन में जो भी होगा, तो बस उस मालिक की मौत से होगा। डर खत्म हो जाएगा आपका। अभी हम क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि जो पापा जी ने जो वचन दिए थे, वो वचन पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहे। उनका पालन नहीं हो पा रहा उनका। वचन या कर्म से किसी का भी हम दिल दुखा देते, किसी भी बहन को गलत दृष्टि से देख लेते, दिन में कई झूठ बोल देते हैं, मनोरंजन करते हैं, गलत गलत चीजें देखते हैं, गलत गलत खाते हैं, इन इंद्रियों का भोग रस ले रहे हैं। इन चीजों से हम डरे हुए हैं। जब ये सारा समर्पण कर दोगे आप, तो बताओ फिर डर रहा कहाँ? फिर तो प्रेम ही प्रेम रहा। फिर तो आप किसी चीज का डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस मौज में चलोगे ना। गाड़ी पर भी चल रहे हो, अभी क्या होता है, घर से बाहर निकलते, बेटा तेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, बेटा तेरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। ये डर, 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 डर। ये डर इतना बैठ जाता है, ये ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है आज की साइंस के अनुसार। और फिर वो व्यक्ति डर के अंदर ही डरा हुआ रहता है। उन्हीं का उजीना नहीं करिए तो तुझे ये होगा, भगवान को नहीं ये किया तो तुझे ये डर बैठा दिया गया सबके दिलो दिमाग में। और बस ये डर कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम प्रकट कभी किया नहीं किसी के प्रति। बिना प्रेम कुछ नहीं हो सकता।
तो इस डर को निकालने का एक ही मात्र तरीका है, जिस इष्ट को भी मानते हो, जिन संत को भी आप मानते हो, हम दाता दयाल जी की ध्यान भजन करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी आत्माएं ध्यान भजन करती है। तो आज आपको कन्फर्म हो गया कि यहाँ कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्योंकि प्रेम बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेम होना जरूरी है, प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए जितना हमारे हृदय के आत्मा के अंदर, आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा, उतना ही आपके साथ गुरु होगा, लाइव दर्शन देंगे, बात करेंगे आपसे। एक बहन का मेरे पास फोन आया कि भैया मेरे बच्चे के दोनों कान से मवाद आ रही है, और मेरे बच्चे को डॉक्टर ने बोल दिया कि दुनिया के किसी डॉक्टर को दिखा ले, तेरे बच्चे के कान के पर्दे फट चुके हैं, ये नहीं सही होंगे। मैं बोला, अब मैम यहाँ पर मेरा शब्द नहीं है, मेरे गुरु पर मुझे विश्वास है। मैं बोला तू ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गुरु, तेरे पास अभी जो पूर्ण रूप से संत है, उनकी तू शिष्य है, उनका तू ध्यान भजन कर रही है, तेरे बच्चे के कुछ भी नहीं होगा। दूसरे डॉक्टर से चेक करवा लेना, अगर हो जाए तो मेरी एक बिटिया मैं तुझे दे दूंगा, और तेरा जो बच्चा है मुझे दे देना। दूसरे डॉक्टर के पास गई, दिखाया। दिखाने के बाद में बोला, किसने बोला तेरे बच्चे के दोनों पर्दे खराब हो रखे हैं? बिल्कुल सही है। वो एक अलग बात है कि 2 दिन मेरे कान खराब रहे, हकीकत में उस बच्चे के पर्दे खराब हो चुके थे। लेकिन दाता दयाल जी ने सोचा कि मेरा भक्त मेरे विश्वास के पात्र पर इतना बोल दिया इसने, तो मुझे इसकी लाज रखनी है। उन्होंने मेरी वाणी को, शब्दों को रखा, जैसे आप सभी के शब्दों को रखता है कोई। मेरे अंदर इतना पावर ताकत कुछ नहीं है। मैं खुद ही ध्यान भजन करके अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा हूँ। बस उन्होंने तो, मेरा विश्वास है मेरे गुरु के प्रति, बस उस विश्वास को जिंदा रखा और उस बच्चे के कान ठीक हो गए। अब ये किसी को बताएंगे तो बोले बोले हो गया, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है ना। प्रेम होता है ना, तब ये सब चीज होती है। तो बिना प्रेम के ये इम्पॉसिबल है। तो दाता दयाल जी ने जो डर करनी, डर परम गुरु इसीलिए बोला गया है कि जब आपको अपने गुरु से डर होगा, जैसे आपको उस गाड़ी से डर था, नई गाड़ी ली थी आपने, हेलो, हाँ भैया सही है। हाँ हाँ ठीक है। जैसे नई गाड़ी ली थी उस समय डर था, वैसे ही आपको अपने गुरु से डर नहीं है ना, जो वचन लिए थे। डर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम नहीं है। तो बिना प्रेम के आप जो भी भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति सक्सेस नहीं हो पाएगी। जिनको भी आप सुनते हो, जितने भी संत आए हैं, वो प्रेम में मगन हुए हैं। प्रेम के अंदर ही सारी ताकत है, और इस प्रेम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास कोई क्रोधित स्वभाव से आया, आप मुस्कुरा के उससे नमन कर दो, आप शुक्रिया अदा कर दो, कोई गलती माफ कर लो, वो देखो कैसे पिघल जाता है। तो बिना प्रेम के, और इस डर का एक ही इलाज है, दो जान एक जीव, गुरु को समर्पण कर दो, ऑटोमेटिक आपके, तो ये बात का दिल तक पहुंचाना है कि रियल में हमको ऐसे प्रेम करना है। तब जाके हमको नई दर्शन हुए। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे आके पकड़ो ना मुझे। आपको भगवान के दर्शन ना हो, आपको दाता दयाल जी दर्शन ना दे, मुझे तो पूरा विश्वास है मेरे गुरु पर। जब मुझे करवा रहे हैं सारा फीलिंग, सारा दिखा रहे हैं लाइव, जैसे अभी आपसे बात करता हूँ वैसे दिखता है मुझे तो। मुझे तो दिखता है, और को भी दिखता है, सबको दिखता है, ऐसा बात नहीं, बहुत लोगों को दिखता है, क्योंकि पूर्ण संत है ना। ऐसा नहीं कि भाई अपन बोल रहे हैं ऐसे फेंक रहे हैं चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप करके देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको, वो प्रैक्टिकल है, आप करोगे तो आपको दिखेगा सब कुछ। एक मेरे पास फोन आया था, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, बात कुछ विशेष है, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो 16, 17, 18, 20, 22, 25 साल के जो बच्चे हैं, तो एक कॉल आया था कि भैया मुझे तो उस लड़की से प्रेम हो गया, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता।
ये इंद्रियों का रस है। इस समय अट्रैक्शन होता है ज़्यादातर, और ये इस भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, और ये नई पीढ़ी नरकों की तरफ जा रही है। एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। ये उदाहरण दिलो दिमाग और अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो, ये कचरा साफ हो जाएगा पूरा। क्योंकि जो सच्चा प्रेम है माता पिता के अलावा किसी से नहीं हो सकता। तो एक राजमहल था, उसमें धोबी और धोबन राजा और रानी के कपड़े धोते थे। तो वो रोज राजमहल जाके और वहां से कपड़े लेके आते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनका छोटा बच्चा जो 16-17 साल का था, वो भी अपने माता पिता के साथ राजमहल आ गया। ये प्रेम जो हो गया मैं, राजकुमारी की बेटी छोटी राजकुमारी को देखा, और देखते ही वो मोहित हो गया उस बच्ची पर, प्रेम हो गया उसे। घर पे गया। घर पे जाने के बाद में वो बच्चा बीमार गुमसुम रहने लग गया, और कुछ दिनों में बीमार पड़ गया। बीमार होने के बाद में उसके माता पिता ने पूछा कि तेरे क्या हुआ, तू बता तो सही, कुछ तो बता। कुछ बता ही नहीं पा रहा, इतने दिन हो गए, बीमार होता जा रहा है, शरीर तेरा कमजोर होता जा रहा है। तो उसने बोला कि उस दिन मैं आपके साथ गया था, तो जो रानी माता थी उनकी जो बिटिया थी उनको मैंने देखा, और देखते ही मुझे प्रेम हो गया, मैं उसी से शादी करूंगा। बोले इतना बोलते ही तो वो राजा हमारी गर्दन काट देंगे बेटा, वो कहाँ राजा वो की बेटी और हम कहाँ धोबी। नहीं, बोले करूंगा तो उससे करूंगा। तो माता होती है। बोले बेटा मैं कोशिश करूंगी, तू रोटी पानी तो खा, मैं जाके बात करूंगी। तो वो राजमहल गई और उस रानी की बिटिया से बात की। अब रानी की जो बिटिया थी वो बहुत समझदार थी। उसने बोला कि ठीक है, आप अपने बेटे को मेरे राजमहल में भेज देना एक दिन। बच्चा खुश हो गया कि आज जाके प्यार का इजहार करेंगे, प्रेम बताएंगे कि देख कितना प्रेम करता हूँ मैं। अब वो इंटेलिजेंट थी, उसने क्या किया, जुलाब की टेबलेट खा ली, दस्त लगने की टेबलेट खाई उसने। और इतने दस्त रहे उसके, इतने दस्त हो गए उस कमरे के अंदर ही, ताजमहल के अंदर ही, जिसमें उस लड़के को बुलाया गया था। वो लड़का अंदर गया, अंदर जाते ही बदबू आ रही थी पूरे उस महल के अंदर। उसी लड़की से पूछा कि रानी कहाँ पर है। तो बोले मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बोले आप तो बिल्कुल सूख गए, पतले हो गए आप तो। वो रानी कहाँ है? बोले उस घड़े के अंदर है, सोने के घड़े के अंदर है। उसने जाके उस घड़े को ओपन किया। तो जैसे ओपन किया उस घड़े को, तो उसमें लेटरिन थी, बदबू आ रही थी भयंकर रूप से। तो उस लड़की ने बोला, बोले यही है रानी। बोले नहीं नहीं नहीं, ये रानी नहीं है। बोली जो तू देख रहा है ना, ये चमक धमक मेरे चेहरे पर, बोली ये है। तो असली प्रेम जो होता है वो आत्मा से होता है। जो अट्रैक्शन होता है ना, जो मरने मारने की आप सोचते हो, अगर परमात्मा ने अपन को इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, मनुष्य जन्म दिया है, फिर भी आप इस अट्रैक्शन के खातिर आप सुसाइड करते हो, तो 10 जन्मों तक तो नरक में सड़ाते हैं, और उल्टा लेटा के नीचे वो कड़ाव करके और उसमें तला जाता है उस आत्मा को। क्यों? क्योंकि वहां बोला जाता है कि तुझे बुद्धि दी थी, जानवर नहीं है तू, इंसान बना के भेजा था तुझे, और तूने ये गलत कर्म करके आया है, सुसाइड करके आया है, तो 10 जन्मों तक तो वहां सड़ाया जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी बच्चों से विनती है कि इस अट्रैक्शन के चीज में ना पड़े। आपको प्रेम करना है अपने माता पिता से करो, आपके जो इष्ट है उनसे करो। मोक्ष चाहिए तो संत की शरण में आओ, और संत जो बताते हैं उसका अनुसरण करो, फिर उनसे प्रेम करो। फिर जो अंदर का आनंद होगा ना, वो आनंद अलग ही होगा।
आप सोचते हो कि मेरा सेठ इतने पैसे कमा रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है, ये माया का जाल है। मैं बोल रहा हूँ, उस सेठ को एक दिन के लिए बोल दो कि 3:30 बजे उठ के ठंडे पानी से स्नान करके लेट बात करके और 3:30 बजे तू ध्यान भजन में बैठ के दिखा दे मुझे। नहीं बैठ पाएगा। सेठ बनना बहुत आसान है। बड़ी कंपनी का बड़ा डायरेक्टर बनना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी प्रधानमंत्री बनना बहुत आसान बात है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन किसी बड़े इंसान को आप बोलो कि आप ये ध्यान भजन कर लो, सुबह उठ के ध्यान कर लो, 1 घंटा ध्यान करके दिखा दो, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़े तो जो ध्यान कर रहा है वो है ना, सबसे बड़ा संघर्ष ही वो ही है जीवन का। और जो कर लेता है वो तर जाता है। तो ये दाता दयाल जी की दया है, जो 4:43 पर आते हैं और सब पर दया लुटा के जाते हैं। सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ध्यान कीजिए और अपने प्रेम को बढ़ाइए। जैसे जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतना ये डर खत्म होता जाएगा। आपके ब्रेन के आने वाले समय में देखना, और देख भी रहे हो आप, मस्तिष्क संबंधी इतने रोग हो जाएंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डर बैठा हुआ है, हर जगह डर मिलेगा आपको, हर जगह जाओगे डर रहेगा। और जब आप दो जीव एक जान हो जाओगे तो हर समय आपके साथ गुरु रहेगा। एक बार गुरु नानक के समय में किसी को नामदान दिया, तो वो नामदान लेके बस चला गया, तो झगड़ा हो गया किसी से। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने बोला, तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूँ? तो जो सत्संगी था, जो नामदान लेके गया था, उसे पता नहीं था। उसने जोश में बोला, तू नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है? अब गुरु नानक उस समय हंसने लगे। उनके लहणा साहब ने बोला कि गुरुदेव कैसे हंस रहे हो? कि बोले, अभी अभी एक बच्चा नामदान लेके गया है और उसने इतने विश्वास के साथ बोल दिया कि तू नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है। झगड़े के अंदर बोले, अब आप क्या करोगे? बोले, जाना पड़ेगा मुझे। क्या था? उस बच्चे का विश्वास, प्रेम था। और फिर गुरु नानक साहब गए वहां पर और उस झगड़े को शांत किया। तो ये पिछली बार पापा जी ने बताया था कि गूंगा डाकू था, उसको भी देख लो सचखंड मिला। सबको जल्दी जल्दी बोलने लगे, जल्दी फांसी लगाओ मुझे, फटाफट लगाओ। उसका ब्लड चेक किया गया तो और अच्छा ब्लड बन गया, उसे और चेहरा चमक गया। मरने के बाद में चेहरा काला पड़ता है, क्योंकि उससे पता था सचखंड मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे मिल जाए तो फिर ये देवता क्यों तरस रहे बेचारे। सुबह जब मेरी सूरत ऊपर चढ़ी तो देवता खुद प्रार्थना कर रहे हैं। भाई हमारी रामायण में लिखा हुआ है ना, मनुष्य जन्म के लिए तो हमारे देवी देवता भी तरसते हैं बेचारे। वो भी एक योनि तो है, अलग थोड़ी है। वो भी एक योनि है, वो तो वही सोचते हैं हमें मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जन्म मिलके फिर हम संत की शरण में जाके भक्ति करके मोक्ष मिले, क्योंकि मोक्ष मिला ही नहीं है ना। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किलों से मिला है और बहुत भाग्यशाली लोगों को मिला है। इसे व्यर्थ मत खोइए। ऐसे चला जाएगा ये बिजनेस, ये सब चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। पहले बहुत करके आए हैं अपन, सब करके आए हैं, सारी चीजें करके आए हैं। अब जो करना है वो मेडिटेशन भक्ति करके यहाँ से निकल लो। क्योंकि पूर्ण रूप से सच्चे संत मिल चुके हैं, यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। और यहाँ संत ऐसे दर्शन भी नहीं देंगे, यहाँ चमत्कार भी नहीं होगा, यहाँ पर तो गुप्त दया होगा। क्योंकि चमत्कार हो जाए तो कल ही यहाँ भीड़ लग जाएगी, मेरे पीछे हो जाए कोई कितनी, फिर मैं खुद भी डूबू और सबको लेके और डूबू। तो चमत्कार वाला मार्ग नहीं है यहाँ पर। मेहनत करनी पड़ेगी, करनी का मार्ग है यहाँ। कर्म करना ही पड़ेगा तभी फल मिलेगा। आप हम सोचते हैं कि ऐसे ही बैठ जाए ध्यान भजन कर ले, नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रेम से रहना ही पड़ेगा, घर में प्रेम से बात करनी पड़ेगी। आप वाइफ को गुस्से में बोल रहे हो, हस्बैंड हूं मैं, माता पिता को जोर से डांट रहे हो, आप गुस्से में बात कर रहे हो, नहीं चलेगा यहाँ, काम नहीं चलता। किसी बहन को जाते हुए गलत नजर से देख लिया, नहीं काम चलता। किसी की आत्मा दुखा दी आपने, नहीं काम चलता यहाँ पर। कर्म चुकाना पड़ता है यहाँ पर। और कर्म चुकाने के लिए अपन को ध्यान भजन करके यहाँ से कर्म काटना पड़ता है। सिमरन इसकी पहली सीढ़ी है। जो सिमरन करेंगे दारा सिंधु प्रताप दयाल, जितना बोलेंगे हमारे अंदर ध्यान, जो हमारी गंदगी है सफाई होगी, फिर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठ के फिर हम धीरे धीरे ऊपर के जो मंडल है उनको पार करेंगे। और फिर त्रिकुटी पर जाके हमारी भक्ति होगी, वहां पर हमारे कर्म काटे जाएंगे। संचित कर्म काटना जरूरी है, क्योंकि बहुत पहले अपन ने कर्म कर लिए ना। संचित से प्रारब्ध कर्म बने, और प्रारब्ध जो अभी हम भोग रहे हैं, और क्रियावान जो अभी हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। किसी का दिल में, कितने लोगों का दिल दुखा के आ रहे हैं हम। नहीं चलेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं चलता। तो अगर इस मार्ग पर चलना है
और सच्ची भक्ति करना है और यहाँ से निकलना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। 7,200 लोग जाना तय है। तो इस मार्ग को आप अपनाइए। और इस मार्ग में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है प्रेम। और पापा जी जो हमारे गुरु से ज्ञान मिला है, पहली बात तो वो गुरु समझते नहीं है, गुरु चेला वाला मार्ग है नहीं। वो तो बोलते हैं बेटा मेरे से अच्छी भक्ति करो, आप भी अच्छे और अच्छे बनोगे आप। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि शुरुआत अपने परिवार से ही करनी है। अब आप परिवार में तो प्रेम से बात कर ही नहीं रहे हो, और बाहर दुनिया को जता रहे हो कि ऐसे करो वैसे करो, कोई नहीं मानेगा आपकी बात, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मैं कभी खुद के लिए करता नहीं, मैं मेरे पूरे गांव के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे शहर के लिए, मेरे देश के लिए, सबके लिए प्रार्थना। जो जो भी कोई खत्म हो गया उसके लिए प्रार्थना, किसी की शादी है उसके लिए प्रार्थना, किसी के बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना। ऐसा मार्ग है। ऐसा मार्ग कहाँ मिलेगा? क्योंकि सब आज के समय में सोचते हैं बस खुद का कर लो सबसे ज्यादा। यहाँ खुद का नहीं, यहाँ बोलते हैं सब दूसरों के लिए सोचो। आप कहीं झगड़ा हो रहा है, आप 2 मिनट खड़े होके उसके लिए प्रार्थना करो। मैं बोल रहा हूँ वो झगड़ा छुट जाता है तुरंत ही। आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी वहां पर जाती है। तो इस इतने सी खोपड़ी को अगर पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हो आप, तो आज से ही दो जीव एक जान हो जाओ। अपने आप को पूर्ण रूप से सिर नीचे रख के समर्पण कर दो। होता है ना हथियार डालना, हथियार डाल दो। अपन कर कुछ नहीं कर सकते। गलती यही तो होती है, मैं कर रहा हूँ, मैं करता मर गया, तू कर करता तर गया, कबीर साहब ने बोला था। तो ये मैं शब्द है ना, 5 चीज है जो दिखाई नहीं देती। ना ही उनका कोई अल्ट्रासाउंड होता है, जो भौतिक शरीर है दिखता है, जिसमें अपन कर लेते हैं सारा चीज। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीजें दिखाई नहीं देती, किसी को नहीं दिखाई देती। और ये बिना भक्ति के जा नहीं सकती। और भक्ति में भी आप बिल्कुल संत की शरण में होंगे तब। और संत जब आपको मानसरोवर सागर से स्नान कराएगा तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा जाती है। वरना कितने ही आप योग प्राणायाम कर लो, योग भक्ति कर लो, सिद्ध कर लो। अरे रावण साहब जी ने तो शंकर भगवान की भक्ति की थी, फिर क्यों बुद्धि उनकी चेंज नहीं हुई रावण जी की? क्यों उन्होंने गलत किया? क्योंकि ये चीज जा ही नहीं सकती ना, बिना संत के हो ही नहीं सकती ना। भगवान राम गीता में खुद बोलते हैं, नवदा भक्ति बता रखी है उन्होंने, खुद माता सबरी को बोला है कि मैं मोक्ष नहीं दे सकता, आपको संत के शरण में जाना पड़ेगा। और उस समय के पूर्ण संत है, उनके पास जाओ आप। और पूर्ण संत की एक ही पहचान है। क्या पहचान है? वो किसी से 1 रुपया नहीं लेता। अब आप देख लो। दूसरा, जो रोज सचखंड जाता हो, मतलब ध्यान के माध्यम से ऊपर जाके रियल में फील करके आपको बताए भाई ये मार्ग है। जैसे जयपुर जाने का मार्ग है कि यहाँ जोमनेर से जयपुर जाना है, तो कौन कौन से बीच में मार्ग आएंगे वो आपको बताएंगे। वो होते हैं पूर्ण संत। तो मैं तो सभी का आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया है कि बेटे सब समान है, सब अच्छा है, अपनी जगह जो कर रहा है वो अच्छा है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, कौन सा सच्चा मार्ग है, कौन सा झूठा मार्ग है। वो आप खुद देखिए कि जहाँ से आपको डॉक्टर से आराम मिल रहा है उसकी दवाई लीजिए आप, वहां से आपको अगर आराम मिल रहा है तो मैं उससे अंतर वो थोड़ा भी दिल दुखा हो कुछ भी, तो मुझे क्षमा करे, मैं माफ करे। मैं नहीं बोल रहा था, मेरा गुरु मेरे दाता दयाल जी बोल रहे थे। और इस शब्द को, इस वाणियों को आप अप्लाई कीजिए जीवन में। फिर देखिए आपके जो डर है, जो ये बीमारियां है, जो रोग दोष है, ये सब दूर हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा ये। ऐसा नहीं कि उठ गए, बस बैठ गए, कुछ किया नहीं, कोई चमत्कार हो जाए, कोई छड़ी घुमा दे। ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। इन भ्रमों से दूर रहो। जो है, जो करके अंतर आत्मा ने देख, जहाँ पर भी हम जाते हैं आंख क्यों बंद करते हैं? किसी मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाते हैं, क्यों करते हैं बंद? आंख क्यों बंद करते हैं? क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा है। हमें ये इशारे है कि भाई आंख बंद करने का मतलब तेरे अंदर है जो कुछ है, क्यों भटकता है तू चारों तरफ? तो आंख बंद करने का मतलब है अंदर झांक, तू झांक के देख। अब अंदर तो अपन देखते नहीं है, अपने आप को तो जान नहीं रहे, और चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते पिछले पहले कितने जन्म खो के आ गए। तो सबसे जो, देखो, मनुष्य जन्म किसे मिला है? जिसने बहुत अच्छे कर्म करके आया। तो फिर सभी मनुष्य अच्छे हैं ना।
क्यों हम किसी से ईर्ष्या नफरत करना करें, सबसे एक समान ही देखो। अगर कोई आपके ऊपर आ रहा है कर रहा है तो वो आपका कर्म है, वो चुकाना पड़ेगा आपको कैसे भी। गुरु की शरण में है तो थोड़ा कम काटना पड़ेगा। तो इसलिए सभी से प्रेम कीजिए, और सभी से प्रेम करते हुए दो जीव एक जान होके और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करके और ध्यान भजन कीजिए। ठीक है विजय, सब प्रताप, सभी को पुण्य। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आज पापा जी सत्संग नहीं कर पाएंगे, किसी कारणवश फोन आ गया था उनका। ठीक है विजय। सब साइलेंट क्यों हो गए, सब अच्छा है। दादा दयाल जी का मेडिटेशन करो, सब अच्छा करेंगे दादा दयाल जी। हाँ। ये सब पता है। हाँ, सब सब अच्छा होगा, सब बढ़िया करेंगे। ठीक है, सभी को पुण्य सब बताओ। ठीक है विजय, कर दीजिए। ठीक